सऊदी और यूएई में बड़ी जंग शुरू। देखिए अब किसका साथ देगा भारत। आज मिडिल ईस्ट में बड़ी आग लग चुकी है और यह आग दो पुराने दोस्तों के बीच भड़क चुकी है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आमने सामने हैं, जो देश कल तक ब्रदरहुड और जीसीसी की कस्में खाते थे। आज वही देश परोक्ष जंग में उतर चुके हैं। लड़ाई सीधे जमीन पर नहीं हो रही। बैटलफील्ड चुना गया है यमन, जहां पहले से ही खून बह रहा था। अब उस आग में सऊदी और यूएई दोनों ने अपना अपना पेट्रोल डाल दिया है। यमन को समझिए, एक तरफ हूती विद्रोही हैं जिन्हें खुला समर्थन मिलता है ईरान से, दूसरी तरफ सुन्नी गुट हैं, और यही सुन्नी गुट अब दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक सऊदी समर्थित, दूसरा यूएई समर्थित। यानी साफ शब्दों में यमन अब दो नहीं चार धड़ों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सना पर हूतियों का कब्जा है। लाल सागर की तरफ मुंह किए बैठे हूती, जहां से उन्होंने पहले भी जहाजों पर हमले किए और दुनिया का व्यापार रोक दिया। दक्षिण में है एसएटीसी, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, यूएई की छत्रछाया में पलता हुआ गुट, जिसका कंट्रोल अदन और उसके आसपास है। यहीं से असली टकराव शुरू हुआ, क्योंकि एसटीसी का इलाका बढ़ता गया और सऊदी समर्थित अंतरराष्ट्रीय सरकार सिकुड़ती गई। सऊदी ने यह देखा और सऊदी भड़क गया। अब सऊदी का संदेश साफ था, मेरे बॉर्डर के नीचे, मेरी आंखों के सामने यूएई अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए सऊदी ने मुकल्ला पोर्ट पर हमला कर दिया, जहां यूएई के जहाजों से हथियार उतारे जा रहे थे। आर्मर्ड गाड़ियां, भारी हथियार और पूरा सैन्य सामान सब राख में बदल दिया गया। तस्वीरें सामने आईं, जली हुई गाड़ियां, धुआं, और यह साफ हो गया कि यह कोई गलती नहीं थी, यह सीधा संदेश था। यूएई के हथियार, यूएई के जहाज और सऊदी की मिसाइलें। सऊदी ने फिर भी बयान दिया, यूएई हमारा ब्रदरली नेशन है, लेकिन उसके बाद भी हथियार उड़ा दिए। यानी शब्दों में भाई और जमीन पर दुश्मनी। यूएई ने क्या किया? युद्ध नहीं किया, जवाबी हमला नहीं किया, सीधे कदम पीछे खींच लिए। क्यों? क्योंकि यूएई को युद्ध नहीं चाहिए, यूएई को पोर्ट चाहिए, यूएई को बिजनेस चाहिए, यूएई को कंट्रोल चाहिए बिना लड़ाई के। युद्ध से पैसा जलता है और यूएई पैसा जलाने नहीं, पैसा बनाने आया है। इसलिए यूएई ने कहा, यह हमारे हथियार नहीं थे, ये हमारी फोर्स के लिए थे, और फिर चुप्पी साध ली। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह इंतजार है। अब सवाल उठता है, इस लड़ाई का असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले तेल। सऊदी और यूएई में तनातनी, मतलब तेल महंगा, मतलब भारत में महंगाई। दूसरा असर, बाब एल मंडेब। यह वही चोक पॉइंट है जहां से भारत का यूरोप जाने वाला व्यापार गुजरता है। अगर यमन अस्थिर, तो यह रास्ता असुरक्षित और भारत का एक्सपोर्ट खतरे में। अब सबसे दिलचस्प सवाल, पाकिस्तान क्या करेगा? एक तरफ सऊदी, जिसके साथ डिफेंस समझौते, दूसरी तरफ यूएई, जहां पाकिस्तानी लाखों की संख्या में काम करते हैं। यूएई हाल ही में पाकिस्तान को $1 बिलियन जमा दे चुका है, सीधे खाते में। तो पाकिस्तान किसका साथ देगा? जवाब है, किसी का नहीं। पाकिस्तान इस समय सिर्फ यही कहेगा, ऑल इज वेल, क्योंकि एक को नाराज किया तो दूसरा मार देगा। भारत की स्थिति साफ है, भारत को न सऊदी यूएई की लड़ाई चाहिए, न यमन की आग। भारत चाहता है तेल सस्ता रहे, समुद्री रास्ते खुले रहें और मिडिल ईस्ट शांत रहे, क्योंकि वहां की आग सीधे भारत की जेब जलाती है। सऊदी और यूएई की यह लड़ाई अभी प्रॉक्सी है, अभी परोक्ष है, लेकिन बीज बोया जा चुका है, और जब बीज बोया जाता है तो फसल जरूर उगती है। अब देखना यह है, यह फसल युद्ध की होगी या फिर एक और समझौते की। लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट की यह आग दुनिया को झुलसाने की ताकत रखती है, और भारत को इस आग से दूर रहकर अपने हित बचाने होंगे। आप क्या सोचते हैं, यह जंग बढ़ेगी या दबा दी जाएगी? कमेंट में लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।